दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को निरंतर लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। एक विशेष बात, और विशेष इसलिए कि कई बार कहने के बावजूद, कई बार चर्चा करने के उपरांत भी वो गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता है जो आना चाहिए। होता यह है कि जब बच्चों की बात करते हैं, छोटी स्कूलों की बात करते हैं, तो कहते हैं कि संस्कार उसी समय पड़ जाते हैं। घर में जो वातावरण होता है, स्कूल में जो वातावरण होता है, टीचर साहिबान जैसा सिखाते हैं, बस वैसा ही व्यक्ति बन जाता है, नींव पड़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, यह भी कहा जाता है कि स्कूलों में बच्चा सीखता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वो कॉलेज में जाता है तब सीखना कम और बिगाड़ ज्यादा होता है। ये चर्चा की बातें हैं, कितना किसमें सत्य है ये अनुभव करने की बात है। लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से सत्य है, और वो ये है कि नॉलेज इज पावर, यानी जानकारी जितनी होगी, ज्ञान जितना संग्रहित करेंगे, ज्ञान को जितना अपडेट करेंगे, उतना ही व्यक्तित्व में निखार आएगा। जीवन में सफल होने के लिए हार्ड स्किल्स, पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का अपना महत्व है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जानकारी सभी कुछ है, लिखने की बात आए तो वो लिख देंगे सभी कुछ, पूरा का पूरा, लेकिन जब इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की बात हो, वर्बली बोलना हो, समझाना हो, तो संकोच करते हैं या उतना प्रभावी तरीके से नहीं बोल पाते। दूरदर्शन का जो सामाजिक सरोकार है, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को इतने लंबे समय से चलाए रखने का वो मंतव्य सिर्फ यह है कि आपको जिज्ञासु बनाए, आप में वो इनकलकेट करे हैबिट कि आप जानकारी 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 और परिमार्जित और परिमार्जित और परिमार्जित और अपडेटेड और अपडेटेड और अपडेटेड, और भीषण तरीके से जीवन संग्राम में आप एंटर करें। तो तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए आप। दर्शकों को बताना चाहूंगा, ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्माण नगर के विद्यार्थी आज यहां उपस्थित है। तालियां तो एक बार इस बात के लिए बजनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कितना जोश, उत्साह और उमंग है आप में। तो आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। और उत्साह और उमंग की जब बात चलती है, यानी खुशियों के प्रकटीकरण की जब बात चलती है, तो आम तौर पर कई तरीके से उन्हें प्रकट करते हैं अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, जाति धर्म के लोग, समूहों के लोग, और अलग अलग इंडिविजुअली भी। आपको यह बताना है कि दुनिया भर में खुशी प्रकट करने के अवसर पर वो कौन सी चीज है जो की जाती है। और चलिए मैं इसको थोड़ा सिंपल बना देता हूं और आपको जानकारी दे देता हूं कि क्रेज है इस बात का, पटाखे चलाए जाएं। कब? जब खुशी का इजहार करना हो। आपको यह बताना है दुनिया भर में अधिकतम लोग, वो कौन सा अवसर है या कौन सा दिन है जब पटाखे चलाते हैं, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। मैम अभी सभी बच्चों ने किए हैं, तो फिर आऊंगा मैं आपके पास। अगर कोई नहीं बोल पाए तो पहले आपसे पूछता हूं, बोलिए आप। न्यू ईयर। न्यू ईयर, नव वर्ष का स्वागत पटाखे छोड़कर दुनिया भर में। शुभ नाम आपका? अवंतिका शर्मा। अवंतिका शर्मा, बिल्कुल सही कहा अवंतिका जी ने, बिल्कुल सही। तालियां जोरों से बजनी चाहिए। नव वर्ष, नए साल की खुशियां मनानी हो, बिल्कुल सही उत्तर। और इसी प्रकार की एक खुशी हुई जब हमारी कोई तारीफ करता है, जब हिंदुस्तान के लोग बाहर विदेशों में जाते हैं और अपना प्रभाव और इंपैक्ट और इम्प्रिंट छोड़ते हैं, जिन क्षेत्रों में महारत करके यहां से जाते हैं
उन क्षेत्रों में वो छा जाते हैं दुनिया भर में। ऐसा ही एक वाकया अभी हुआ। आपको ये बताना है उस देश का नाम और वहां के प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने भारतीयों की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश में भारतीय मूल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। बताइए देश का नाम और उन प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने ये उद्गार प्रकट किए, बताएं और जीते हैं पुरस्कार। खड़े होइए आप। ब्रिटेन डेविड कार्टर। डेविड कार्टर। कार्टर, ब्रिटेन डेविड कार्टर। ठीक है, अभी मैं कुछ और पूछना चाहता हूं क्योंकि ये जो आपके मित्र हैं ये अभी जंग जारी रखे हुए हैं, हाथ खड़ा रखा हुआ है इन्होंने, तो ये कुछ सोच समझ करके कुछ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कोई जातिगत दुश्मनी तो है नहीं आपसे। हाँ, तो फिर देखते हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी बोलिए आप। डेविड कैनन। डेविड कैनन, प्रधानमंत्री। ओके, कार्टर, कैनन। चलिए खड़ी होइए आप। ब्रिटेन डेविड कैमरून। डेविड कैमरून। कैमरून। और ब्रिटेन, आपका शुभ नाम? ऋषिता जैन। ऋषिता जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये इतना सरल सवाल था। आम तौर पर मैं इतना लिबरल रहता हूं कि ब्रिटेन जिसने बोल दिया, डेविड भी बोल दिया, तो भी मैं पुरस्कार दे देता हूं, लेकिन ये सरल इतना था सवाल कि मैं अंदर से प्रेरित नहीं हुआ कि उनको भी दे दूं, क्योंकि फिर ये सोचते, मिस जैन ये सोचती कि फिर मुझ में और उनमें अंतर क्या। तालियां बजाइए सभी के लिए और इस संकल्प के लिए कि पढ़िए और पढ़ो तो गौर से पढ़िए। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे व्यक्ति का नाम तो जुबान पे होना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि कलेजा चाहिए कोई व्यक्ति ये कहे। और ब्रिटेन जैसे कंजर्वेटिव देश का प्रधानमंत्री ये उद्घोषणा करे भारतीयों की तारीफ करते हुए। राजनीति में वहां पर संसद में 10 मेंबर्स जो भारतीय मूल के हैं वो चुने गए हैं। उनको कोट करते हुए उन्होंने कहा एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारतीय मूल का, क्योंकि राजनीति में भी अपनी शुचिता, पवित्रता, अपने ज्ञान, अपने आलोक, अपने तेज, अपने ज्ञान से हिंदुस्तान के लोगों ने ब्रिटिश वासियों को प्रभावित किया। तालियां बजाइए उन सभी के सम्मान में आप। ये अवसर था जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने यह उद्गार प्रकट किए, हमारे प्रधानमंत्री जी का वो स्वागत कर रहे थे। लंदन वेम्बले स्टेडियम, वहां पर 60,000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया में असहिष्णुता को लेकर जो छपता है वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है अलवर के इमरान खान जैसा। आपको यह बताना है क्या विशेष बात इमरान खान में, अलवर के इमरान खान में, यानी राजस्थान के इमरान खान में, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका जिक्र किया और उन्हें प्रतिनिधि बताया हिंदुस्तान का कि ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। बताइए और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। उन्होंने 160 ऐप्स डाउनलोड किए थे। डाउनलोड मतलब उन्होंने 160 ऐप्स दिए थे स्टडीज से रिलेटेड, जिससे हेल्प हो सके बच्चों की। देखिए थोड़ा थोड़ा आपने किया, 160 किए, कितने किए, नहीं किए, डाउनलोड किए, अपलोड किए, बनाए या क्या करे, हाँ इत्यादि इत्यादि। चलिए जी, आप लोग हंस बहुत रहे हो तो तो कोई ऐसा ऐप भी इमरान खान साहब ने बनाया हो, कैसा ठा के कैसे लगाए? खड़े होइए आप। उन्होंने ज्यादातर एजुकेशन के लिए ऐप्स बनाए, जैसे जनरल साइंस, हिंदी, मैथ्स, अच्छा, जिससे स्टूडेंट्स की एजुकेशन अच्छा, इजी कितने हो। पैसे लिए उन्होंने?
सर एक मिनट। एक भी नहीं लिया। आपका शुभ नाम? सर दिशांक शर्मा। दिशांत जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तरीके से। और किस बच्ची ने जो 160 एप्स और ये और वो कौन कौन बोला था, क्या नाम है आपका? पलक जी, आपको भी प्रेरित करने के लिए कि थोड़ा आपने पढ़ा है, शिक्षा का भी जिक्र किया है, बच्चों की मदद करने का भी जिक्र किया है, तो मेरे मन में आया कि इस बार तो बच्ची की मदद कर ही दो, इसलिए पुरस्कार दे दिया। तालियां बजाइए इन सभी के लिए। बड़ा ही सरल सवाल था, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। और देखिए, मुफ्त मुफ्त और मुफ्त, कोई कंसिडरेशन नहीं। इमरान खान एक टीचर है, उनके सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान सदैव बात करता है बराबरी की। सभी देश समान हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं, और भारत भी ये चाहता है कि बराबरी का दर्जा सभी को मिले और भारत को भी बराबरी का स्थान अन्य देश दें। उन्होंने इस भाषण में, अभी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने एक बात कही, आपको उसे सुनना है और आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या था, मंतव्य क्या था। उन्होंने कहा, हम 102 सूर्यपुत्र राष्ट्रों का संगठन बना रहे हैं। हम 102 सूर्यपुत्र राष्ट्रों का संगठन बना रहे हैं। क्या मंतव्य था? ये संगठन या ये देश क्या करेंगे, करने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी ने अगली पंक्ति में ये कहा, क्या मंतव्य है? खड़े होइए आप। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 102 हम राष्ट्र बना रहे हैं जो सौर ऊर्जा के तौर पे उसको प्रणाली रूप में काम में लेंगे, ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सब कहा था। सौर ऊर्जा जो है उसको पर शोध करेंगे। ये 102 राष्ट्र हैं, ये जो संगठन हम बना रहे हैं। तो आपने मोटे रूप से कह दिया। तो पहला तो पंच लाइन ये होनी चाहिए, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं, एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया और आपने मूल भावना को या बात को पकड़ा। शुभ नाम? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह साहब, तालियां जोरों से बजाइए अमरप्रीत सिंह के लिए। जोरदार तालियां, जोरदार बजनी चाहिए। देखिए, मार्टिना हिंगिस और सानिया, जबरदस्त जोड़ी, महिला डबल्स। एक वर्ष में 10 में से 9 खिताब उन्होंने जीते, लेकिन सानिया ने कुल 10 खिताब जीते। आपको यह बताना है वो 10वां खिताब कौन सा था 2015, वर्ष 2015 में, जिसमें कि मार्टिना हिंगिस उनकी जोड़ीदार नहीं थी। ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। चलिए, इस प्रश्न को मैं सरल कर देता हूं, ठीक है? आप मुझे यह बताइए, मार्टिना हिंगिस और कौन जोड़ीदार? सानिया मिर्जा ने अंतिम जो टूर्नामेंट जीता, जो दोनों ने 10वां खेला था, और जो 9वीं विजय थी इस वर्ष में, वो था WTA, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये WTA टूर्नामेंट क्या होता है, ये बता दीजिए। चलिए। Top 10 players of the tennis will play this game. टॉप 10 नहीं है, पर आपने बात को पकड़ा है। और कोई क्लेमेंट? अन्यथा सिर्फ इन्होंने उस बात को पकड़ा है। यस। Top players of the world will compete in this. टॉप प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें वर्ल्ड की महिलाओं की टॉप 8 सिंगल्स टीमें यानी प्लेयर्स एंड डबल्स टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और WTA टूर्नामेंट की विजेता बनेगी। इसके लिए तो आपने टॉप 10 कह दिया, ठीक है, महिला नहीं कहा, लेकिन चूंकि आपने उस मूल बात को पकड़ा है,
इसके लिए आपका शुभ नाम? Aryan Bambu. आर्यन बाम्बू। इसका मतलब पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है। इस चिंगारी को प्रज्वलित करने के लिए, आग लगाने के लिए जो बाम्बू ने, तालियां बजाइए बाम्बू के लिए जोरदार तरीके से। और देखिए, कई बार कई विचित्र चीजें हुआ करती है और कई बार कई विचित्र घटनाएं भी हुआ करती है। तो मैं आपको अभी एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब मैंने आपको टाल दिया था। अब किसी को अगर याद आ गया हो, अगर आप मुझे टूर्नामेंट का नाम भी बता दें, क्योंकि वो मैंने मूल रूप से पूछा था और उसको छोड़ के मोड़ दिया था सवाल को कि कौन सा टूर्नामेंट था, कौन से माह में इन्होंने जीता, वर्ष भर में अंदाजा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जोड़ी बनने के बाद तो लगातार, तो महीने का अंदाजा लगा दीजिए, टूर्नामेंट का अंदाजा लगा लीजिए, तो कहीं ना कहीं तो अगर आप लगा लेंगे तो मैं आपको पुरस्कार दे दूंगा। प्लेयर, यानी अब मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूं। मैंने जो मूल सवाल आपसे पूछा था कि मार्टिना हिंगिस के साथ सानिया मिर्जा ने जोड़ी बनाकर 10 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और 9 में विजय हासिल की, ठीक है। एक टूर्नामेंट ऐसा था जिसमें उनकी जोड़ीदार वो नहीं थी, लेकिन सानिया मिर्जा विजेता रही उस टूर्नामेंट में, यानी उन्होंने कुल 10 टूर्नामेंट डबल्स के जीते। अब इसमें 3 चीजों में से कोई एक चीज बता दीजिए, वो टूर्नामेंट कौन सा था, ऑब्लिक उनकी पार्टनर कौन थी, ऑब्लिक कौन से महीने में, 2015 की तो बात है। अब इससे सरल तो सवाल हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा मत बोलिए, इससे सरल क्या हो सकता है। और मैंने क्लू और दे दिया। खड़े होइए आप। अगस्त। अगस्त, जी कोई बात नहीं, चलिए बोलिए आप। जनवरी। जनवरी। शुभ नाम? अभयराज। अभय, वाह क्या बात है। अरे मैं जब आपको ये कह रहा हूं कि बाद में तो जोड़ी बनी, तो फरवरी राइट था, तो जनवरी से शुरू करते, भाई शुरुआत में थी, बाद में तो उनके साथ जोड़ीदार बन गई। तो कोई तो कभी फिर मार्च में हुआ, कभी अप्रैल में हुआ, कभी मई में हुआ, अलग अलग टूर्नामेंट्स अलग अलग कंट्रीज में। और आपको ये बता दूं, ये था सिडनी इंटरनेशनल, और बेथानी मॉटेक सैंड्स जो थी वो उनकी पार्टनर थी। तालियां बजाइए इस जानकारी के लिए आप। देखिए, जापान में 6-7 साल के बच्चे अकेले मेट्रो में या ट्रेन में सफर करते हैं। 3-4 साल के बच्चे अकेले घर से निकलकर मार्केट में जाकर घरेलू सामान लेकर के आ जाते हैं। वो अकेले जाते हैं और उन छोटे बच्चों के साथ दूर दूर तक उनके मम्मी और पापा नजर नहीं आते। सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो पापा अंगुली पकड़े हुए आपको वहां नजर नहीं आते। ऐसा जापान में कैसे होता है बताइए, क्या अंदाजा लगाइए। 2 पुरस्कार दूंगा क्योंकि बड़े महत्व की बात है। बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल ट्रस्ट। सोशल ट्रस्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जिनके द्वारा पेरेंट्स बच्चों में उत्पन्न करना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। और यस, बजाइए बजाइए तालियां, बिल्कुल। और आपने कहा सोशल ट्रस्ट, यानी जो भरोसा है, यानी समाज के प्रति सामाजिक जो वहां पर संस्कृति है वो ये है, क्योंकि वहां पर क्राइम्स नहीं के बराबर, सुरक्षा बिल्कुल, ट्रेन्स इत्यादि नो एक्सीडेंट्स, रोड्स 0 एक्सीडेंट्स, और बच्चों का सब ध्यान रखते हैं एज इफ वो हमारे बच्चे हैं, यानी वो मेरे बच्चे हैं। तो जब ऐसा वातावरण हो तो कहां जरूरत है, तो कितने स्वावलंबी। शुभ नाम? प्रियंका शर्मा। प्रियंका जी, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए प्रियंका जी, जोरदार तालियां जोरदार बजनी चाहिए।
देखिए, लीगल सर्विस अथॉरिटी चाहे स्टेट की हो चाहे नेशनल लेवल की, उनका काम होता है वंचितों को कानूनी मदद दिलाना, और उसी के साथ साथ प्रमुख उद्देश्य है लोगों में जागरूकता पैदा करना कानून के बारे में, लोगों के अधिकारों के बारे में। क्योंकि जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके सक्सेसफुल फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में, कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी हो, कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी हो। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है, आपको बताना उन न्यायाधिपति का नाम जिन्होंने हाल ही में कहा कि लोगों को कानून के बारे में जागरूक करने के लिए हमें बॉलीवुड और खेल हस्तियों का सहयोग लेना होगा, लेना चाहिए। बताइए उनका नाम और जीतिए पुरस्कार। नाम बताइए और पुरस्कार जीतिए। बोलिए मैम। आप इतनी देर से मशक्कत कर रहे हैं सभी लोग, और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं, लेकिन अब आपने क्या किया कि सोचा कि व्यर्थ है, बच्चे इतने जबरदस्त नॉलेजेबल हैं, अब क्यों हाथ खड़ा करें। लेकिन जो जीवट के धनी हैं, जिजीविषा है, हिम्मत नहीं हारी, जंग जारी रखी, तो फिर मैंने सोचा पूछ ही लिया जाना चाहिए। तो हे मैम, अब बताइए आप। Sir, D.S. Thakur. जी, D.S. Thakur. DS T.S. TS तीरथ सिंह ठाकुर, Thakur. वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के, और भारत के अगले चीफ जस्टिस। शुभ नाम आपका? Ekta Sharma. एकता शर्मा। एकता जी के लिए जोरदार तालियां, और तालियां जोरों से बजाइए उनके सम्मान में आप। और टीएस ठाकुर साहब ने यह कहा कि प्रकाश झा और रमेश सिप्पी उन्हें कह चुके हैं कि वो इस काम में आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताया गया है कि अमिताभ बच्चन ने भी इच्छा प्रकट की है कि वो भी इससे जुड़ना चाहेंगे, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो ये चाहेंगे कि खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियां, जैसे उन्होंने नाम लिया सचिन तेंदुलकर आदि, वो भी इससे जुड़े। तालियां बजाइए उन सभी के सम्मान में आप। जोरदार बननी चाहिए। देखिए, हम कई बार क्या करते हैं कि आप बन ठन करके आते हैं, आपकी नृत्य की प्रस्तुति करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, आप भी देखते हैं, आप हौसला अफजाई करते हैं, आप तो कोरियोग्राफर बन जाते हैं इनको देख देख करके। अब मैं चाहता हूं कि आप गायन भी करें, और सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम संकोच करते हैं। हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं हैं, हर गुण होता है विद्यमान, आहट भी आती है संभावनाओं की, लेकिन हम इनकार कर देते हैं। तो उसी को उजागर करने के लिए और इस बात को बताने के लिए कि हर व्यक्ति गायक है, मूल रूप से गाता नहीं है, एक इतर बात है, संकोच करता है, इतर बात। तो आप तैयार हैं? गाएंगे मेरे साथ? तो मैं एक पंक्ति में गाऊंगा और फिर आपको साथ में गाना है, ठीक है? पक्का? बाईसारा बीरा जयपुर जा जो जी, बाईसारा बीरा जयपुर जा जो जी, आता तो ल्याई जो तारारी चुंदड़ी, आता तो ल्याई जो तारारी चुंदड़ी, बाईसारा बीरा आता तो ल्याई जो आता। तालियां जोरों से बजाइए, वाह क्या बात है, क्या बात है। देखिए, इस अवसर का जैसे मैंने लाभ उठाया और आपने सहयोग दिया, ऐसा ही लाभ एक उठाना चाहेंगे स्कूल के इंचार्ज पुष्पलता जी यहां विराजित है। आपसे एक सवाल, में सरकार ने यह तय किया है कि पहले तो 8वीं तक एग्जामिनेशन होते नहीं थे, तो यह हुआ कि 8वीं का बोर्ड होगा, यानी परीक्षा होगी।
इसके बारे में कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी कुछ वेदना है, उनकी कुछ तकलीफें हैं, वो क्या है इसके बारे में, क्योंकि आप एक प्राइवेट स्कूल है, आप बताएं। सर इसके बारे में प्रॉब्लम ये है कि एक तो सरकार ने जो मिड ऑफ द सेशन में ये डिसीजन लिया है ये बहुत गलत है जी सारा ये डिस्टरबेंस होगा सारा मैनेजमेंट स्कूल का और बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे जी ये अगर कोई भी तरह की पॉलिसीज या रूल्स इन लोगों को गवर्नमेंट को अगर डिसाइड करनी थी जी तो इट शुड बी बिफोर द बिगनिंग ऑफ द सेशन नॉट द मिड ऑफ द सेशन जी तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कि मिड ऑफ द सेशन में कैसे हम बोर्ड एग्जाम 8th के कंडक्ट करें क्योंकि अब तक प्राइवेट स्कूल्स में 8th का बोर्ड एग्जाम नहीं होता था स्पेशली इन इंग्लिश मीडियम स्कूल जी और राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है मार्केट में जी तो हम बच्चों को कैसे गाइडलाइंस देंगे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जी तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और गवर्नमेंट को इस बारे में पहले से विचार करके और सेशन के पहले ही इस बारे में बताना चाहिए था स्कूल्स को जिससे वो लोग तैयार होते और अब मिड ऑफ द सेशन में ये बच्चों के लिए भी हितकारी नहीं है और डेफिनेटली स्कूल्स के लिए भी प्रॉब्लम है आई थिंक ये अगले साल के लिए किया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो थैंक यू मैम, थैंक यू। तालियां जोरों से बजाइए मैम के लिए, जोरदार तालियां जोरों से बजाइए। देखिए विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने भी अभी यही कहा प्रेस दिवस पर अपनी व्यथा का प्रकटीकरण करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने यह कहा कि आपके जो विचार है जो उद्गार है उनको प्रकट कीजिए, जो कहना चाहते हैं कहिए, औरों को भी सुनिए। देखिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक समस्या पैदा होती है, हम बोलते ही बोलते हैं, हम सुनते नहीं हैं। और जब हम बोलते हैं वी आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग बट रिपीटिंग व्हाट वी नो, बट व्हेन वी लिसन देन व्हाट हैपेंस, वैल्यू एडिशन इज देयर। बूंद बूंद करके आपने कुछ कहा, आपने कुछ और एंगल से कहा, आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात की, तो धीरे धीरे करके आपके व्यक्तित्व का जो विकास होगा। इसलिए आदत डालिए सुनने की और सुनने की। अगर आप संकल्पित हैं तो बजाइए तालियां इस संकल्प के लिए जोरदार तरीके से। आप देखिए रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, कई रोचक बातें होती है और नृत्य हम करते हैं कब, जब उत्साह खुशी उसका प्रकटीकरण हो। और महिलाएं उनका तो डोमेन है, एकाधिकार है, और समूह रूप में जब महिलाएं नृत्य करती हैं तो देखते ही बनता है। चीन में ऐसा ही हुआ, वहां हबेई प्रांत में महिलाओं के बहुत बड़े समूह ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए नृत्य किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया उस इवेंट का। आपको बताना है कितनी महिलाओं ने नृत्य किया। एक सवाल, एक पुरस्कार दूंगा और दूसरा पुरस्कार इस बात के लिए दूंगा उस डांस का नाम क्या है। तो नाम और संख्या। इधर से आवाजें आ रही है, पूछूंगा इधर से। वो ये कहना चाह रहे हैं, भाई कहना चाह रहे हैं, बहनों से पूछिए ना। जी बोलिए आप। 18,400. 18,400. It is 18,441. शुभ नाम आपका? प्रियंका शर्मा. प्रियंका शर्मा। मीडिया में लिख देते हैं 18,400 से अधिक, तो अधिक की तलाश करनी चाहिए। जब रिकॉर्ड की बात करें तो ये 18,441 नया रिकॉर्ड। शुभ नाम आपका? प्रियंका शर्मा. प्रियंका जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार। अब बताइए डांस का नाम और जीतिए पुरस्कार। डांस का नाम। वेरी सिंपल, एक क्लू। आप बोलेंगे नहीं, सुनेंगे, फिर हाथ खड़ा करेंगे। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, इनडिसिप्लिन नहीं हो, तो चाहे बस में चढ़ना हो, रेल में चढ़ना हो, आपको सिनेमा के टिकट के लिए खड़े होना हो, तो हम वो क्या करते हैं, वही डांस है। इसका नाम सबसे, ऐसे नहीं मैम, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको पूछा मैंने पहले,
आपने एकदम हाथ खड़ा किया। सबसे पहले मैं यही देख रहा था कौन हाथ खड़ा करता है, आपने खड़ा किया। बताइए। Sir, freestyle. फ्री स्टाइल? नो नो, ये तो आपने मुझ पर घूंसा जड़ दिया। मैंने कहा था इनडिसिप्लिन को खत्म करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, तो क्या फ्री स्टाइल होगा? नो, फ्री स्टाइल को रोकने के लिए। अरे फिर तो इतना सरल रह गया, इसमें क्या डिफिकल्ट। यस, खड़े होइए आप। सर क्यू डांस। क्यू डांस नहीं, क्यू की जगह दूसरा एक शब्द है जो आमतौर पर गांव के लोग भी बोलते हैं, अरे वो बनाओ ना रे ऐसे। हाँ, ठहरिए ठहरिए, एकदम हाथ खड़ा किया जी। Line. लाइन डांस, लाइन। तालियां जोरों से बजाइए। शुभ नाम? Penny Tikku. जी Penny Tikku. टिक्कू जी, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से, जोरदार ताली बजाइए। इसका एक डांस और भी था, अब मैं इशारा करता हूं, अगर आप उसको पकड़ लें तो बस वो भी उसका नाम था। बोलिए मत, बस अब बोलिए। खड़े होइए आप। स्क्रू डांस। जी, स्क्रू डांस। स्क्रू डांस। कोई बात नहीं, अब ये बहुत हंसने था, आ ही जाता हूं मैं इधर। आपको पूछा पहले, खड़े होइए। रो डांस। रो डांस जी, बोलिए। ठहरिए ठहरिए, पूछ लिया मैंने आपको, इधर पूछ लेने दीजिए। खड़े होइए आप। सर स्क्वायर डांस। स्क्वायर डांस, स्क्वायर डांस, क्या बात है, स्क्वायर डांस। शुभ नाम? शानिल जैन। शानिल जैन साहब, क्या बात है, क्या बात है। आपको मैंने इशारा किया था, आपने बिना पूछे, अपराध की पेनल्टी भी लग सकती थी, लेकिन आपको बख्श दिया। तालियां बजाइए सभी के लिए। और इससे पहले एटलांटा सिटी में 17,200 लोगों ने नृत्य करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। इस रिकॉर्ड को इन महिलाओं ने तोड़ दिया। रिकॉर्ड बनते ही इसलिए हैं कि टूटें, प्रेरणा का स्रोत होते हैं। तालियां बजाइए उन महिलाओं के सम्मान में। वो सभी दादी और नानी थी और अपने अपने के लिए, अपने अपनों के लिए नाची। जोरदार तालियां। देखिए, कॉमन सेंस मीडिया कंपनी ने एक सर्वे किया टीन्स और ट्विंस के बीच। तो मैं पहला सवाल तो यह पूछता हूं कि टीन्स कौन होते हैं, कौन सी आयु के होते हैं, और ट्विंस कौन सी आयु के होते हैं। पहले तो यह बताएं टीन्स और ट्विंस, और फिर पूछूंगा क्या सर्वे था, क्या उनके निष्कर्ष थे, उसके बारे में सवाल। टीन्स, ट्विंस, बोलिए आप। Sir, teen 8 to 12 और twin टीन्स क्या बताया आपने? 8 to 12 ages में। टीन्स 8 to 12, Sir, twins ट्विंस 8 to 12 और twins 13 to 19 years। और टीन्स तसल्ली से बोलिए। टीन्स एंड teens ट्विंस 13 to 19। आपका शुभ नाम? कनिका। कनिका जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। तालियां जोरों से बजाइए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीन्स के बारे में तो सभी लोग मोटे रूप से जानते हैं। टीन्स यानी 13, 14, 15, ठीक है। तो आपने 12 वर्ड बोला, ठीक है ना। तो 13 से लेकर के 19 टीन, और जो 12 है मोटे रूप से कुछ लोग अमेरिका में 12 की जो एज है उसको कहते हैं ट्वीन, कुछ लोग कहते हैं 12 नहीं, इट इज एग्जैक्टली 11, लेकिन जनरली स्पीकिंग इट इज 10 to 15। तो टीन और ट्वीन में भी हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो सर्वे किया, इन्होंने टीन्स के लिए तो किया 13 से लेकर के 18 तक के लिए, और ट्विंस के लिए 8 से लेकर के 12 तक के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं द एज इन विच वी आर रीचिंग नियर टू 11 and 12, दैट इज ट्वीन। ओके, तो ये तो एक वैसे ही मशक्कत एक्सरसाइज हो गई। अब सवाल आपको ये बताना है कि मीडिया यानी जो कॉमन सेंस मीडिया ने जो सर्वे किया उसकी रिसर्चेज क्या थी। आपको ये बताना है कि मीडिया के बारे में बच्चों की आदतें क्या है, टीन्स की और ट्विंस की आदतें बताइए।
और जीते 2-3 पुरस्कार दे दूंगा आपको। एक इधर, एक इधर, एक इधर। चलिए पहले इधर से खड़े होइए आप जी, बोलिए क्या उन्होंने निष्कर्ष। सर उन्होंने चेक किया कि किस किस को क्या क्या लाइक करते हैं बच्चे, क्या नहीं करना। हाँ तो बोलिए क्या निष्कर्ष, लाइक करते हैं वो मोबाइल फोन, टैब्स, कंप्यूटर और एग्जैक्ट क्या मीडिया। चलिए शुभ नाम बोलिए। जयेश खंडेलवाल। जयेश खंडेलवाल, ये मोटे रूप से बहुत सरसरी। और कोई यस सर उन्होंने कहा था कि जोर से बोलिए। टीन्स लाइक करते हैं टैबलेट्स, टीवी एंड कंप्यूटर्स, और डिसलाइक करते हैं हॉबी, बुक्स, स्टडीज। ये And दोनों के लिए कहा कि literature. दोनों डिसलाइक करते हैं या कम लाइक करते हैं। ओके, और डिजिटल टूल्स का जो उपयोग है, टीन्स हो या ट्वींस हो, प्रतिदिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं करते। ये उन्होंने एग्जैक्टली कहा, लेकिन आपने चूंकि टच किया। शुभ नाम कोमल कृपलानी। कोमल कृपलानी जी, तालियां बजाइए। और कोई विशेष? यस यस, चलिए बोलिए, आप खड़े होइए। यस सर वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लाइक करते हैं और नेटवर्क्स वगैरह, इंटरनेट्स वगैरह। नहीं, वो तो करते हैं, वो तो सारी चीजें आ गई, लेकिन कौन से नंबर पर रखा है सोशल साइट्स को भी उन्होंने, नेटवर्किंग साइट्स को? नहीं। चलिए अब मैं आपको मोटे रूप से उसका बता देता हूं, थोड़े से आंकड़े, यानी आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान रहे इसके लिए। उन्होंने ये कहा कि स्क्रीन का जो नशा है वो औसतन ट्विंस जो हैं वो गैर स्कूली उद्देश्यों को लेकर के 4.5 घंटे स्क्रीन पर रहते हैं, टीवी हो, टैबलेट हो, या वीडियो गेम हो, या कंप्यूटर हो। और जो टीन्स हैं उनके लिए ये समय है गैर जरूरी स्कूली कार्यों के लिए स्क्रीन पर रहना 6.5 घंटे एवरेज, 4.5 ट्विंस के लिए, और टीन्स बड़े हैं थोड़े 6.5 घंटे। घटती दिलचस्पी, जैसा कि आपने कहा, टीन्स और ट्विंस दोनों ही आर्ट है, संगीत है, लेखन के लिए वो 10 मिनट डिजिटली वो टूल से उनका यूज करते हैं। और टीवी पॉपुलर हैं दोनों वर्गों के लिए, और 47% जो छोटे बच्चे हैं यानी ट्विंस और जो टीन्स हैं उनमें 47% बच्चे जो कि ट्विंस हैं, और 57% टीन्स उनके खुद के कमरे में टीवी सेट है। इस जानकारी के लिए तालियां बजा सकते हैं जोरदार तरीके से आप। देखिए दुनिया जाग रही है, करवट बदल रही है, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। कई देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को समान अधिकार या काफी अधिकार नहीं है। 14 जुलाई को जो ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ अमेरिका और ईरान की अगुवाई में अन्य देशों के साथ में, और 18 अक्टूबर 2015 से जो लागू हुआ, उसके बाद में ईरान में क्रांतिकारी परिवर्तन महिलाओं के संदर्भ में और आम देशवासियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। क्या मोटे रूप से परिवर्तन है? बताइए और जीतिए पुरस्कार। बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। Sir, Parda Pratha for women is abolished now. पर्दा पता हैज नॉट बीन एबॉलिश तो नहीं है, लेकिन abolished. छूट मिल गई है। हाँ. शुभ नाम सपना. सपना जी, तालियां जोरों से बजाइए। हर महिला का सपना होता है, तो उनको अब वहां पर पर्दा जो है वो उसमें छूट, लिबरलिज्म, यानी जो युवा हैं वो ऐसा चाहते हैं, तो अब वहां पर ऐसा भी महिलाओं को देखा जा रहा है कि वो मुंह खुला हुआ है, मार्केट जा रही हैं, खेल भी खेल रही हैं। ये परिवर्तन आया। दूसरा बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। अमेरिका और ईरान के बीच में जो मतभेद थे वो भी खत्म हो चुके हैं। मतभेद नहीं, यानी जो नफरत थी वो वहां कम के हो लोगों में, मतभेद नहीं। आमतौर पर युवा चाहते हैं कि दे आर एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड, और लोगों में तो जो नफरत थी ईरान के लोगों में, आम लोगों में, वो कम होती जा रही है। आपका शुभ नाम? मेघा सिंह चौहान। मेघा सिंह चौहान, तालियां जोरों से बजाइए मेघा सिंह जी के लिए। जोरदार बजाइए तालियां जोरदार। और तेहरान के जो अच्छे होटल्स हैं अब वो भरे रहते हैं, जो व्यापारिक समझौते करने के लिए दुनिया भर के देशों के लोग वहां पर ईरान मारे। तालियां जोरों से बजाइए इन सभी के लिए आप। देखिए हॉलीवुड की एक नई फिल्म है ओशंस 11, ये बहुत चर्चित है। ओशन 11 में क्या विशेष बात है? ओशंस 11
जिसके कारण ये चर्चित है। चलिए मैम, आप भी क्या याद करेंगे, आप इतनी समय से जी। इसमें ऑल द कैरेक्टर्स आर फीमेल। यह सभी महिला पात्र हैं। शुभ नाम बताएं मैम। पुष्पलता शर्मा। पुष्पलता जी, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए तालियां जोरों से बजाइए मैम के लिए, जोरदार तरीके से आप। और सांद्रा बुलक जो कि प्रख्यात अभिनेत्री है, वो लीड भूमिका में है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आप आते हैं, इतने उत्साह और जोश से आप भाग लेते हैं, और आपको कहते हैं कि कोरियोग्राफी कीजिए तो आप कर देते हैं, लय और ताल में झूमिए तो आप झूम लेते हैं, आपसे कहते हैं गाइए तो आप गा लेते हैं, आपसे कहते हैं बेसुरे होके गाइए समवेत स्वर में तो भी आप स्वर में गा लेते हैं। श्लाघनीय है आप। तालियां बजाइए अपने लिए जोरदार तरीके से, आप जोरदार तरीके से। और एक नृत्य प्रस्तुति और आपसे अपेक्षा, इस प्रस्तुति में लय और ताल से आप साथ देंगे और इस स्टूडियो को गूंजा देंगे। तालियां बजाइए इनके सम्मान में, इन बच्चों के सम्मान में आप।